viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots and this video I made for all my lovely viewers। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कि पास्ट लाइफ के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या हमारी एनर्जी थी, हमारी कैसी एनर्जी थी, हम किससे कनेक्टेड थे। तो आज मेरे पास कुछ ऐसे ओरेकल कार्ड्स हैं जो कि हम कोशिश करेंगे कि आपके पास्ट लाइफ की एनर्जी किससे कनेक्ट हो रही है, मतलब आप क्या थे, मतलब आपकी क्या क्वालिटीज़ थी। आपके पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक 1 और डेक 2। ठीक है, डेक 1 अगर आप चूज़ करते हैं तो या डेक 2 अगर चूज़ करते हैं तो पहले अपनी अंतरात्मा से पूछ लीजिए कि यही चूज़ करना है कि नहीं। जो भी आपकी अंतरात्मा कहे, वो आपका जो मन कहे, जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो कि यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा, तो वो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ डेक नंबर 1। जिन लोगों ने डेक नंबर 1 को चूज़ किया है, लेट्स सी आप लोग के लिए एंजल्स क्या मैसेज करते हैं और क्या कनेक्शन है आप लोगों का। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन रह चुके हैं अपने पिछले जन्म में और वो क्वालिटीज़ अभी भी आपके अंदर हैं जो यहाँ मैसेज आ रहा है। और आप एक बहुत ही जैसे कि आप हो सकता है कि किसी मंदिर के कोई पुजारी रहे हों, या आपकी एक हैबिट हो कि बार बार मंदिर में जाके सेवा देनी है, या किसी चर्च में या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाकर के बार बार वहाँ कुछ ऐसा काम करना या दान करना कि जो कि लोग वहाँ आपको कहें कि हाँ ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, इसको बहुत ज़्यादा गॉड पे विश्वास है। तो इस चीज़ के लोग इस तरह से कहते थे। कहीं ना कहीं आपका यहाँ दिख रहा है कि वॉर हुआ है कहीं पे, तो उसमें वॉर में या बैटल में आपका कहीं घायल हुए हैं, आपका वॉर से भी कनेक्शन दिखा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि या तो आपके परिवार में कोई जना हो सकता है और उसी के अफेक्ट के कारण आपको भी वॉर देखना पड़ गया था। ये आया है, आपका कनेक्शन था वॉर बैटल से। आप एक बहुत ही ध्यान लगाने वाले व्यक्ति थे। इसमें ये दिख रहा है कि जैसे कि मेडिटेशन जो लोग करते हैं या ध्यान जिनके पास विद्या होती थी पहले लोगों के पास, उसका भी कनेक्शन आपका दिख रहा है। आपके पूर्वज कहीं ना कहीं मेडिटेशन करने वाले होते थे, मतलब ध्यान लगाने वाले ऋषि मुनि हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ दिख रही है कि आप ध्यान लगाने में भी आपका बहुत बड़ा एक रोल था, मतलब आपका एक लाइफ में एक आपको ध्यान लगाना एक बहुत ही अच्छी एक आदत दिखा रहा है आपकी। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक वीर योद्धा की तरह थे और वो क्वालिटी है आपके अंदर, कहीं आप बहुत ब्रेवीनेस थे। अगर इसमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं और थोड़ा हम पास्ट में जाएं तो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी जैसे कोई राजा होते थे, तो कोई भी मतलब वर्ल्ड में जितने भी राजा, जब नहीं कि इंडिया के ही बाहर फॉरेन में भी बहुत सारे किंग हो जो थे, उस समय आप कहीं ना कहीं एक अच्छी वहाँ पे सेना के पोस्ट पे थे, मतलब आप या तो सैनिक रहे होंगे या सेना का इसमें आ रहा है। इसमें ये भी आ रहा है कि आपका किसी के साथ अच्छा अफेयर भी था। एक लविंग नेचर जो होता है ना, कि एक होता है अनकंडीशनल लव, जैसे होता है कि कोई कंडीशन ना हो, आपस में प्यार हो। लव एक शेयरिंग की तरह होता है, लव बांटना एक क्वालिटी होती है, मतलब लव हमेशा शेयर किया जाता है, ना कि किसी से ज़बरदस्ती करके छीना जाता है। तो वो चीज़ नहीं दिख रही है, वो यहाँ ये एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि एक अच्छा लव शेयरिंग दिख रही है किसी पर्सन के साथ था। और आप एक बहुत लॉयल इंसान थे। आपको लगता था कि मुझे प्यार मिले तो एक सच्चा प्यार मिले, उसमें जिसमें कि कोई कंडीशन ना हो, स्वार्थीपन ना हो। कहीं ना कहीं आपका ये दिख रहा है कि आप शिप पे भी जाते रहे हैं, शिप में या कहीं ट्रैवल आपने काफ़ी किया है अपने पिछले जन्मों में, और वही क्वालिटीज़ आपके अभी भी विद्यमान है आपके अंदर, अभी भी वो इनबिल्ड है, एम्बेडेड है आपके अंदर। कि बाहर जैसे होता है ना कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाना या किसी अच्छे जगह पे जाके एक्सप्लोर करना, मतलब चीज़ों को देखना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन का आया हुआ है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बाहर घूमना फिरना चाहते हैं। घर के बाहर निकलना आप लोग के लिए अच्छा लगेगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती होगी, कभी भी आपको लगता है घुटन महसूस हो रही है, तो जाइए ऐसी बाहर थोड़ा टहल के चले आइए, क्योंकि ये आपकी हैबिट दिखा रहा है पिछले जन्म की, ये दिख रही है
कई लोग पास्ट लाइफ थेरेपीज़ भी कराते हैं। अगर उस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में हो रही है तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को इनबिल्ट करिए अपने अंदर, धीमे धीमे करके चेंज आएगा। थेरेपीज़ भी अवेलेबल होती हैं कई कई अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपका ये दिखा रहा है कि आपको एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं बाहर आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, बाहर कहीं घूमना चाहिए। यहाँ पे दिख भी रहा है पिछले जन्म में आपका रहा है घूम, मतलब काफ़ी ट्रैवल किया है आपने, इसमें ये दिख रहा है। सो लेट्स सी, जिन लोगों ने डेक नंबर 2 को चूज़ किया, लेट्स सी उनके लिए क्या मैसेज करते हैं एंजल। सो जिन लोगों ने डेक 1 किया था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो व्यूअर्स, जिन लोगों ने डेक नंबर 2 को चूज़ किया है, लेट्स सी एंजल्स आप लोग के लिए क्या मैसेज कर रहे हैं, और पिछले आपका पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं क्या एनर्जी रही आपकी। हम एनर्जी को कैच करने की कोशिश करेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी थी और क्या क्या आपकी हैबिट्स थी, मतलब जो भी आपकी एनर्जी थी। लेट्स सी एंजल्स क्या मैसेज करते हैं जिन्होंने डेक नंबर 2 को चूज़ किया है। आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले उसमें आपका कुछ ऐसा कुछ हुआ है। आप एक बिजनेसमैन थे, आपका यहाँ दिख रहा है एक बिजनेस पर्सन थे, आपका व्यापार था, अच्छा व्यापार था, और कहीं ना कहीं आपको ये गिल्टी भी फील होती थी कि हाँ मेरा ये बिज़नेस ठीक से चल क्यों नहीं रहा है, और कुछ ऐसे सीक्रेट जो है वो आपके रिवील हो गए किसी और थर्ड पर्सन को। तो इसमें ये पिछले जन्म में दिख रहा है कि आप अच्छे बिजनेस में थे, वो सक्सेस जो है वो आप कह लीजिए कि वो उतनी कंप्लीट आपको सक्सेस नहीं मिल पाई अपने बिजनेस में। आपका जो प्रोफेशनल लाइफ था वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, और इस जन्म में भी आपको ये फील होता है कि मेरा अपना खुद का बिजनेस हो और अच्छा खासा मेरे पास पैसा आए, और इसमें दिखता है कि ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी है, लेकिन आप किसी चीज़ को हेजिटेट कर गए। मतलब होता है ना कि हम नहीं कर पा रहे तो जो छोड़ दिया, या ये प्रॉब्लम आ गई तो ये छोड़ दिया, तो वो अनफिनिश्ड रह जाता है फिर वो काम। कहीं ना कहीं आपके सीक्रेट जो हैं वो कुछ सीक्रेट्स भी हैं, आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे आप कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है मेरे साथ, या ये रहस्यमय चीज़ें या रहस्यमय लोग क्यों मेरे साथ आके इस तरह से बात करते हैं, या इस तरीके से क्यों मुझसे मिलते हैं। कुछ रहस्य वाली चीज़ें भी हुई हैं और आपको इस जन्म में पता भी चली हैं, लेकिन आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया होगा। ध्यान दीजिएगा ये कौन से सीक्रेट्स हैं आपके इस लाइफ में भी आ रहा है ये चीज़। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, अभी भी वो विद्यमान है, वो सीक्रेट जो रहस्य हैं जो पिछले उसमें थे आपके जन्म में। इसमें दिख रहा है कि आपकी एक हैबिट थी, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। इसमें दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली है, आप दूसरों के दुख को समझ पाते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग में ये भी दिख रहा है कि आपकी परिवार वालों के साथ पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने लवमेट सोलमेट के साथ, अपने मदर फादर के साथ। तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही। आपकी ये हैबिट है कि कैसे मतलब मेरे बच्चे क्या सोच रहे हैं, या मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड क्या सोच रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एक होता है ना कि भले ही अगला जना आपके साथ ना निभाना चाह रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस में या बाहर फ्रेंड सर्कल में, लेकिन जो निभाना चाह रहे हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे, जो चाहते ही नहीं हैं उनको भी आप समझ लेते हैं, उनके साथ भी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं। ये पिछले जन्मों की आपकी हैबिट को दिखा रहा है, और ये अभी भी एग्जिस्ट करती है, और ये चीज़ अच्छी है। और आपका पिछले जन्म का यहाँ दिखा रहा है जो आपकी एक है ना हैबिट की, मुझे में अपने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये आपके उसमें दिखा रहा है आपको अपने से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक समय ऐसा आया कि जब आपको एहसास हुआ कि नहीं, हमें अपने आप को ज़्यादा प्यार करना है, मुझे अपनी इस बहुत सारी जो कमियां हैं वो सुधारनी है, और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को मेंटेन करके रखना है अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो हीलिंग का आ रहा है। हो सकता है आपके अंदर हीलिंग पावर हो, या हीलर से किसी ने आपने किसी से कांटेक्ट करा हो, या आपकी कोई अच्छी दोस्त हो। तो एज अ हीलर यहाँ दिख रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है पिछले जन्मों में, और वो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट भी देता है इस जन्म में, उसी के अकॉर्डिंग कर्मा बना है आपका यहाँ दिख रहा है कि इसीलिए आप ख़राब लोगों से बहुत ज़्यादा भागने की आपने कोशिश करी है।
पिछले जन्म में दिख रहा है कि आपने कोशिश बहुत करी कि भाग जाओ, मतलब दुनिया छोड़ के भाग जाओ, इसमें कुछ नहीं रखा रखा है। बस आपने ध्यान लगाया, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर इनबिल्ट किया, मतलब अंदर लेके आए, ग्रैप्स किया, और उसके बाद आपने कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप कहीं से भाग गए हैं, ये चीज़ दिख रही है, या भागते हुए से नज़र आ रहे हैं। इसमें नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं या तो अ, आपने किसी का साथ छोड़ा है या आपने घर छोड़ दिया और आप एस्केप कर गए वहाँ से, ये चीज़ इसमें आ रही है पिछले आपके उसमें। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और अभी भी आपका मन करता है कि भाग जाओ मतलब सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ। मन नहीं करता है कभी कभी, क्योंकि और लोग कितना मुझे मतलब आपको लगता है नेगेटिव लोग बहुत हैं आसपास, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि भाग जाओ कहीं पे, बस छोड़ छाड़ के, और या दूर चले जाओ या बात नहीं करो उन लोगों से। क्योंकि आपका यहाँ दिख रहा है कि एक समय के बाद आपकी हीलिंग होने के बाद जब आप अपने आप को आपने जाना और पहचाना, तो जब आपको लगा कि मैं अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें आपका ये दिखा है कि आपने वहाँ से अपने अच्छे के लिए, अपने भले के लिए आप वहाँ से हट गए उस जगह से या उस रिश्ते से। तो आई थिंक इसमें आपको क्लियर होगा कि आपकी एनर्जी कैसी है और आपको कैसे वर्क करना है अपने ऊपर। अच्छे से वर्क करिए, और आई थिंक मैसेज क्लियर हो गए होंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है पास्ट लाइफ से। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।